वेलकम टू माय वीडियो वंस अगेन। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए स्पेशली हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। ये कहने को क्लास 12 का है, लेकिन ये हर एग्ज़ाम में जो है वो हर किसी के लिए काम आ सकता है। और चाहे वो किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, उनके हर एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल जो है वो देखने को मिल सकता है। आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, ये सब हिस्ट्री के पोर्शन से जो सवाल पूछा जाएगा तो इसमें से बहुत सारे सवाल जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पर ये वीडियो मैंने सिर्फ स्पेशल जो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए तैयार किया है, और ये मेरा चौथा सीरीज है। इससे पहले 3 सीरीज जो है हम बना करके अपने चैनल पर डाले हुए हैं। आइए इसको करते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। पहला है, स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? ऑप्शन है बम्बई, पंजाब, बंगाल, मद्रास। तो इसका सही जवाब होगा बंगाल। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल, उड़ीसा और बिहार में लागू किया गया था। इसको लागू करने वाला था लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त होता क्या है? तो एक ऐसी व्यवस्था थी जिसको कंपनी ने लागू किया था किसानों से अधिक टैक्स वसूलने के लिए। इस व्यवस्था के तहत कंपनी जो है वो जमींदार को ही जमीन का मालिक मान लेती है और एक निश्चित राशि जो है वो तय कर देती है, जिसे जमींदारों को जो है वो कंपनी को चुकाना होता है। तो इसमें जो टैक्स होता है वो फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि स्थायी कर दिया जाता है। ना तो उसको बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, इसलिए इसको स्थायी बंदोबस्त कहा गया था। यह व्यवस्था कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? यहाँ इंग्लिश बोल दिया तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी रह सकता है क्वेश्चन में। इंग्लिश वर्ड अगर नहीं रहेगा तो आपको घबराना नहीं है, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी भी रह सकता है। यानी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई ये पूछ रहा है। ऑप्शन है 1600 ईस्वी, 1605 ईस्वी, 1666 ईस्वी, 1690 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो भारत में दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। इंग्लैंड की एक महारानी थी, और महारानी एलिजाबेथ प्रथम, जिन्होंने 1600 ईस्वी में एक अधिकार पत्र जारी किया, और इसी अधिकार पत्र के तहत जो है वो ब्रिटेन को पूर्वी देशों के साथ जो है वो व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। और इसी अधिकार के तहत जो है ब्रिटेन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में करती है, और भारत में जो है 1600 ईस्वी में और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। फिर बाद में धीरे धीरे ये लोग जो है कंपनी व्यापार के द्वारा जो है पूरे भारत पर शासन करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त संबंधित है, यानी कि स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। क्वेश्चन है, ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, वेलेजली, रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ऊपर अभी जस्ट मैंने बताया था स्थायी बंदोबस्त में, तो इसका सही जवाब होगा कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था, तो वो इससे संबंधित है। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन है 1832, 1856, 1851, 1855। तो इसका सही जवाब होगा 1855। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ था। ये संथालों के द्वारा किया गया एक विद्रोह था, या आंदोलन भी आप कह सकते हैं। संथाल जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से परेशान होकर के, या ब्रिटिश औपनिवेशों से परेशान होकर के, यहाँ के साहूकारों और जमींदारों से परेशान होकर के जो है वो संथाल विद्रोह करते हैं। इस विद्रोह के जो नेता थे वो सिद्धू और कान्हू थे, ये दोनों भाई थे। तो इन्होंने जो है वो संथाल विद्रोह किया था। यानी कि ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो संथाल विद्रोह जो है
वो सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में किया गया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। संथाल की जगह पर अगर आ जाके हूल विद्रोह के नेता कौन थे, तो सिद्धू और कान्हू, ये दोनों भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी। व्यपगत को हड़प नीति भी कहा जाता है। तो हड़प नीति जो है इसको लाने वाला डलहौजी था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल जो है वो डलहौजी बनता है, लगभग 1848 ईस्वी में जो है ये बनता है, 56 तक रहता है। तो 1848 ईस्वी में जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बनता है। तो यह जो है एक नीति लाता है जिसको हड़प नीति कहा जाता है। इस नीति के तहत अगर कोई देसी राजा है, यानी कि अगर कोई भारत के राजा है, उसका अपना कोई पुत्र नहीं है, उसका कोई वंश नहीं है, और वो किसी कारणवश वो मर जाता है, तो उसका जो राज्य या साम्राज्य होगा वो उस ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ये इस नीति के तहत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ऐसे राजा के साम्राज्य को मिला लेते थे अपने में। यानी कि अगर कोई ऐसे राजा हैं जिनका अपना खुद का पुत्र नहीं, यानी उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इसलिए इसको हड़प नीति कहा गया था। इसी हड़प नीति के तहत जो है रानी लक्ष्मीबाई के साम्राज्य को जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाने का प्रयास किया गया था, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का जो पुत्र था दामोदर राव, सो उस साइड 4 सालों के एज में उसका मृत्यु हो जाता है। तो फिर उसका कोई अपना पुत्र नहीं रहता, तो वो फिर एक बालक को गोद लेता है। उनका वास्तविक नाम हमको पता है, लेकिन उनका भी फिर नाम रखते हैं ये रानी लक्ष्मीबाई दामोदर राव। तो रानी लक्ष्मीबाई का भी कोई अपना पुत्र नहीं था, वो गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र था दामोदर राव। इस वजह से डलहौजी जो है रानी लक्ष्मीबाई के साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहता है, और इसलिए रानी लक्ष्मीबाई और डलहौजी के साथ भी जो है वो युद्ध होता है आपस में। फिर उसके बाद जो है रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश के खिलाफ पूरा अपना विद्रोह छेड़ देते हैं। ये बताएंगे नेक्स्ट, जब टॉपिक पढ़ाएंगे तब बताएंगे डिटेल में। आगे क्वेश्चन करते हैं। तो व्यपगत नीति के जगह पर अगर रहेगा हड़प नीति, तो आप डलहौजी मारिएगा, डलहौजी का संबंध है हड़प नीति से। 1857 की क्रांति आरंभ हुई, यानी कि 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई ये पूछ रहा है। ऑप्शन है 10 मई, दूसरा ऑप्शन है 13 मई, फिर 18 मई, 20 मई। तो इसका सही जवाब होगा 10 मई। 10 मई को जो है वो मेरठ में 1857 की क्रांति जो है वो शुरू हुई थी। इस 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है या सिपाही विद्रोह कहा जाता है, या फिर इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यह देश की आजादी के लिए पहली लड़ाई थी। हालांकि इससे पहले 1757 में भी हुई थी प्लासी का युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के एक नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके बीच हुआ था। उसके बाद 1857 में ये पहली देश की एकदम संपूर्ण रूप से जो है यानी क्रांति छिड़ी, जिसे जो है देश की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया गया। ये भी पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो एक वीडी सावरकर हैं, उन्होंने इस विद्रोह को या इस क्रांति को 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी, यह नाम दिया था। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के क्रांति का नेता था, यानी बिहार से 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता कौन थे, नेतृत्व कौन कर रहे थे? बाजीराव, लक्ष्मीबाई, दिलीप सिंह, कुंवर सिंह, जिनको वीर कुंवर सिंह भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा कुंवर सिंह।
वीर कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। बिहार से जगदीशपुर से कर रहे थे। इनके पहले पटना में एक पीर अली थे, उन्होंने जो है वो शुरुआत किया था विद्रोह करना। 1857 के विद्रोह जो है वो पटना से पीर अली किए थे। उनके बाद जो है उनके कार्यभार को या फिर विद्रोह को आगे बढ़ाते हैं वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, कलकत्ता में अंग्रेजों के किलेबंद बस्ती का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट मेरी। तो इसका सही जवाब होगा फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था। हुगली नदी के किनारे, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी, उसी के किनारे जो है एक फोर्ट विलियम बनाया गया था। फोर्ट मतलब किला होता है, और विलियम ब्रिटेन के एक राजा थे जिनके नाम पर इस किले का निर्माण कराया गया था। यानी कि हुगली नदी के किनारे एक 4 दीवारी बना करके, किलेबंदी बना करके वहां पर व्यापारिक केंद्र बनाया गया था। वहां पर कुछ अंग्रेजी अधिकारी और उनके पूरा परिवार समेत वहां पर रहते भी थे, इसलिए इसको कहा गया था फोर्ट विलियम। फोर्ट यानी कि किला, और विलियम ब्रिटेन के राजा थे, उनके नाम पर इस किले का निर्माण किया गया, इसलिए इसको फोर्ट विलियम कहते थे। ये था क्या, तो स्पेशली व्यापारिक केंद्र था, और यहाँ पर कुछ अंग्रेजी या कंपनी के लोग भी रहते थे। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन है 1918, 1912, 1911, 1914। तो इसका सही जवाब होगा 1911। 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। ब्रिटेन के राजा थे राजा जॉर्ज पंचम, और उसकी पत्नी थी जिनका नाम था मेरी। तो ये दोनों भारत पहली बार आ रहे थे, इसलिए इनके स्वागत में जो है वो कंपनी ने गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया था, ताकि वो उस ऐतिहासिक पल को याद रखा जाए। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? इसका ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस उस समय सिंगापुर में थे, और वहीं से जो है वो दिल्ली चलो का जो है वो नारा देते हैं, ताकि अपने उस समय के इंडियन फोर्स को जो है, भारतीय फौजी को जो है उस समय मोटिवेट करने के लिए दिल्ली चलो का नारा दिए थे, ताकि वो अंग्रेजों से या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है वो लड़ सके और दिल्ली की तरफ जो है अपना रुख ले सके। इसलिए दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। यही क्वेश्चन था आज का। आशा करते हैं आपको थोड़ा बहुत तो अच्छा जरूर लगा होगा, और नहीं भी लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा। कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा वीडियो लाने का, और अच्छे से जो एक्सप्लेनेशन है वो ठीक से कर पाए। क्या कमी है या किस चीज़ में कमी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, या कोई भी कमी है तो आप कमेंट में लिख दें, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।